हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा एक महिला संबंधी जो रोग है उसके लिए एक बहुत ही रामबाण दवाई पर है। इस दवाई के बारे में जानेंगे वीडियो के लास्ट में, और शुरू में भी हम कुछ लक्षण सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो लेबर पेन के लिए ये खास दवाई है, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लेबर पेन के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो लेडीज डॉक्टर लोग होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो जान करके भी सीजेरियन बना देती हैं केस को, जबकि बहुत सारे महिलाओं का यह इच्छा होता है कि उनका मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत सारे महिलाओं का विचार है कि एक बार सीजेरियन हो गया तो फिर उनका जो पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारे महिलाओं की ये इच्छा होती है कि उनका जो मतलब डिलीवरी हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो दर्द उठता है प्रसव वाला, वो मतलब इतना अयथार्थ पीड़ा होता है कि कोई लाभ नहीं होता है, और मतलब दर्द हुआ भी तो बहुत लंबा अंतराल तक थका देने वाला दर्द होता है। फिर हम देखते हैं कि जो डिलीवरी होता है उसके लिए 4 फिंगर स्टेज चाहिए, लेकिन 4 फिंगर नहीं, अब 2 फिंगर पर ही अटका हुआ है। तो कई बार बच्चे का सिर बड़ा होने के कारण जो डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी के क्षेत्र में काम करने वाले जो महान डॉक्टर लोग हुए हैं, डॉक्टर बर्नेट या फिर और भी जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, अगर हम उनके केस टेकिंग को देखें तो एक खास दवाई है कोलोफाइलम। जी हाँ, कोलोफाइलम एक ऐसी दवा है जिसको अगर शुरू से सेवन किया जाए तो बड़े सिर वाले जो बच्चे होते हैं उनका भी जो डिलीवरी हो जाता है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। मैंने स्वयं अपने अनुभव में पाया है। जब मतलब 5 किलो का एक ठो बच्चा था और उसका जब नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो नर्स सब आश्चर्य कर रही थी। तो जो जिनको प्रसव हुआ उनके माता ने बताया कि वो होम्योपैथी दवाई का सेवन कर रही थी। तो ऐसा मेरा ही अनुभव नहीं है। आप देखेंगे कि अगर जब ये प्रेगनेंसी ठहरी उसी समय से अगर कोलोफाइलम दवाई 30 पावर में डेली एक बार दिया जाए तो माने 6 से 7 महीना तक, और उसके बाद फिर उसको रोक दिया जाए। लास्ट समय में अगर ज़रूरत हो, जब पेन उठता है तो उस लक्षण के हिसाब से दवा दीजिए। अब इसमें कुछ बात पर गौर करने की आवश्यकता होती है, और इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। अब इन बात लेकिन मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपना मन से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई बार आपको असफलता भी मिलता है और रिस्क भी हो जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपना इलाज स्वयं नहीं करें। अगर आप कुशल चिकित्सक के निर्देशन में इलाज करते हैं और सारे लक्षण पर ध्यान देते हैं तो बहुत बार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये दर्द रुक रुक करके होता है, दर्द प्रसव पीड़ा, और ये अंतराल घटता चला जाता है। जैसे अभी दर्द हुआ, 20 मिनट के बाद फिर दूसरा दर्द हुआ, तो आप देखेंगे कि अगला दर्द जो है अब 18 मिनट पर ही हो रहा है, फिर अगला दर्द 15 मिनट पर हो रहा है, फिर अगला दर्द 10 मिनट पर हो रहा है। तो ये अंतराल घटता चला जाता है, इस पर ध्यान देना है। और अगर मतलब चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो तो बेलाडोना और केमोमिला अगर हम 10-10 मिनट पर 2-3 खुराक दे दें तो नॉर्मल प्रसव करवाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द inertia of the uterus. We are seeing pregnancy, we are seeing in the case of pregnancy and labor pain. So this very medicine is very much useful, named Coleophyllum. It is taken and prescribed during the pregnancy in the case of labor pain and delivery, and it is also prescribed in the case of lactation and lactational problem. The main symptoms of this very medicine is the inertia of the uterus during the pregnancy. मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मतलब अयथार्थ पीड़ा होता है, दर्द हो रहा है लेकिन इससे लाभ नहीं हो रहा है,
हम जानते हैं कि 4 फिंगर स्टेज में इशू होता है, लेकिन अब मान लीजिए 2 फिंगर से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस केसेज में कई बार पल्सटिला 1 में एक खुराक दे करके आप उसको कोलोफाइलम को 30 पावर में 5-5 मिनट के अंतर से 3 से 4 खुराक दीजिए, फिर देखिए कि बहुत अच्छा काम हो जाता है। या नहीं तो कई मामले में आप पल्सटिला 30 और कोलोफाइलम 30 10-10 मिनट के अंतर से दीजिए, उससे फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें ये बात बहुत जानने योग्य बात है कि अगर मतलब सर्विक्स का मुंह बहुत कड़ा है और मुंह इतना कड़ा है कि वो खुल नहीं रहा है, तो मुंह में को आराम करने के लिए एक दवाई उसमें जोड़ देते हैं। वो दवाई है जेल्सीमियम 30। और बहुत दर्द होने पर भी आगे केस नहीं बढ़ रहा है तो उसमें हम जोड़ देते हैं कैमोमिला। फिर अगर हम तीसरे महीना से ही कालीफॉस 30 और एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर में 3-3 बूंद हम मैंने कालीफॉस 30 पावर में सुबह में देते हैं और एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर में हम शाम में देते हैं, तो ये कार्य बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हम लक्षण में देते हैं। और फिर एक क्रिटिकल केस होता है जबकि मतलब 3 फिंगर के स्टेज पर रुका हुआ आगे बढ़ ही नहीं रहा है और आप सब दवाई दे करके थक जाते हैं, तो एक अंतिम दवाई है, वो दवाई है सिकिलकुंट्रम। अगर 30 पावर में उसको जब ये सब दवाई देने के बाद भी काम नहीं होता है तो इसमें हम दवाई देते हैं। और दूसरा जो अनुषांगिक उपाय है उस सब का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में जो मिडवाइफ है वो मालिश करती है, ये सब काम सब होता है। तो इस तरह से हम संक्षेप में अगर हम बात करें तो मतलब इरेगुलर स्पास्मोडिक पेन होगा, और मतलब इरेगुलर स्पास्मोडिक पेन unless pain not helping to progress the labor, there is deranged vitality pain are not sufficient to progress the labor, postpartum hemorrhage, habitual abortion from uterine debility, abortion from anemia with profound melancholy, तो ये सब सिम्टम्स अगर हो तो हम कोलोफाइलम दे करके बहुत अधिक फ़ायदा कर सकते हैं। तो लास्ट में भी शुरू में भी मैंने चर्चा किया था इस मेडिसिन के बारे में, और वीडियो के अंतिम में भी मैं बताना चाहूँगा कि कोलोफाइलम बहुत अच्छी दवा है लिवर पेन के लिए, और इसको हम और दूसरे दवा के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चिकित्सकों का मत है अगर कि शुरू से ही अगर हम इसको दे रहे होते हैं तो कई बार पहला केस अगर मतलब सिजेरियन भी हुआ है तो दूसरा केस नॉर्मल हो जाता है। बच्चा का मुख बड़ा होने के बाद भी ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। तो बहुत सारे महिलाओं के बीमारी में खास करके प्रसव वेदना में हम इसको इग्नोर